Hello friends, today we will discuss about how to find the integration by using Cauchy residue theorem। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, evaluate the integral over C। इंटीग्रल है हमारे पास tan z dz where C is the circle mod z equal to 2। जे mod z equal to 2 का मतलब इट इज ए सर्कल जिसका सेंटर 0 है और रेडियस कितना है 2। सबसे पहले तो ये देखो इस क्वेश्चन में ये जो गिवन फंक्शन दिया गया है tan z, इसके पोल्स सबसे पहले आपने निकालने हैं। देखो इसके पोल्स कौन से होंगे, पोल्स ऑफ एफ जेड कितना है tan z की वैल्यू कितनी होती है साइन अपॉन कॉस। पोल्स जो भी होते हैं वो होते हैं डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ होती है आपने उसको जीरो कर देना है। जैसे जहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस जेड को जीरो कर दिया तो हमारे पास वो क्या होंगे पोल्स। तो कॉस जेड इक्वल टू हो गया जीरो, कॉस जेड इक्वल टू जीरो। तो जनरल कॉस जेड जीरो कब होता है, इसकी वैल्यू जीरो कब होती है, कॉस 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। कहने का मतलब पाई बाई 2 पर अगर इस जहाँ पर आप एन की ये वाली वैल्यू फिल करोगे इसमें तो क्या क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 माइनस 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2। तो इन वैल्यूज़ पर जो कॉस है उसकी वैल्यू कितनी होती है जीरो। तो जहाँ पर हमने वही निकालना है, ये देखो कॉस को हटा दिया तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। एन की वैल्यू है जीरो ±1 ±2 सो ऑन। तो सबसे पहले यहाँ पर इस रिलेशन में एन की वैल्यू आप जीरो फिल करो, जीरो फिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2। 1 फिल करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बाई 2। -1 फिल करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। तो इसके बाद आप 2 पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाई 2। -2 पुट करोगे तो आ जाएगा -3 पाई बाई 2। इन वैल्यूज़ पर कॉस की वैल्यू क्या होती है जीरो। तो जहाँ पर हमारे पास जे वाले आ गए हैं पोल्स, तो अब ये देखना इनमें से कौन सा पोल सर्कल के लाई विद इन कर रहा है। तो जहाँ पर हम देखते हैं जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142, तो उसको अगर 2 के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो इट इज़ नियरली अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आएगा। तो क्योंकि हमारे पास जो सर्कल है वो है उसका रेडियस जो दिया गया है वो कितना है हमारे पास 2। तो इसका मतलब 1.5 वाला जो पॉइंट है वो सर्कल के लाइन साइड कर जाएगा। तो 3 पाई बाई 2 जो है वो लाई आउटसाइड करेगा, 5 पाई बाई 2 जे भी आउटसाइड करेगा, -3 पाई बाई 2 जे भी आउटसाइड करेगा। तो लाई कौन से इनसाइड करेंगे, जस्ट 2 ही करेंगे, एक है पाई बाई 2 और एक है -पाई बाई 2। क्योंकि हमारा जो सर्कल है उस सर्कल में ये देखिए जहाँ पर सेंटर में जीरो है और रेडियस कितना है 2। तो हमारी ये पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी 1.5 नियर 1.5। तो वो लाई इनसाइड कर रही है। 3 पाई बाई 2 1.5 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो ग्रेटर देन 2 हो गया, तो इसका मतलब ये सर्कल से आउटसाइड जाएगा। तो सर्कल के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक आएगी पाई बाई 2 और एक आएगी -पाई बाई 2। बोथ दीज वैल्यूज लाई विद इन द सर्कल एंड बोथ दीज आर पोल्स, सिंपल पोल्स। अब इन दोनों पर हमने रेजिड्यू निकालना है। सबसे पहले देखिए रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू पाई बाई 2 इज, इसमें एक और फार्मूला लगाते हैं हम। एक सिंपल पोल में जब रेजिड्यू निकालना है तो एक फार्मूला होता है, लिमिट जेड टेंड्स टू पाई बाई 2, नोमिनेटर को ऐसे रहने देना है, डिनोमिनेटर का आपने एक डेरिवेटिव कर देना है। नोमिनेटर को एज इट और डिनोमिनेटर का क्या करना है एक डेरिवेटिव। साइन जेड तो एज इट रह गया, कॉस जेड का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन जेड। तो ये कैंसिल हो गया आपस में, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास -1। सिमिलरली रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू -पाई बाई 2 पर निकालते हैं। तो जहाँ पर आएगा लिमिट जेड टेंड्स टू -पाई बाई 2, नोमिनेटर एज इट रहेगा और डिनोमिनेटर क्या होगा उसका डेरिवेटिव। तो जहाँ पर आ गया लिमिट जेड टेंड्स टू -पाई बाई 2, जहाँ पर -पाई बाई 2 आएगा इस वाले लिमिट में, जहाँ भी -पाई बाई 2 आएगा तो ये कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है कॉस का माइनस साइन, साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास -1। मतलब हमने दोनों ही पोल्स पर रेजिड्यू निकाल लिए हैं, दोनों ही। तो वैल्यू कितनी आ गई -1 और -1। इसके बाद आपने इस इन दोनों का सम कर देना है, सम ऑफ रेजिड्यू।
सम ऑफ रेजिड्यू कितना है -1 कितना हो गया -2। अब इस क्वेश्चन को हमने कॉची रेजिड्यू थ्योरम के साथ यूज़ करना है। तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम हमारे पास क्या होती है, इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज़। जितने भी रेजिड्यू आगे सभी का सम जहाँ पर आएगा, तो हमारे पास दो रेजिड्यू थे -1 तो उनका सम कितना होगा -2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ गया -4 पाई आयोटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट इंटीग्रल ओवर सी जेड स्क्वायर ई की पावर 1/z डी जेड वेयर सी इज द सर्कल मोड जेड इक्वल टू 2। इसका मतलब जो सर्कल इस बार भी दिया गया है उसका सेंटर जो होगा वो 0 होगा और रेडियस कितना होगा 2। तो सबसे पहले तो इसके पोल देखो कितने आते हैं। इस फंक्शन में पोल्स कौन से होते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन आता है उसको 0 कर देना होता है। जैसे जहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन आ रहा है 1/, ये देखिए z जो पावर में दिया गया है वो 1/z है। तो वो जो z है हमारे पास वो क्या है डिनोमिनेटर की टर्म है, तो वही हमारे पास एक पोल होगा। तो पोल ऑफ एफ जेड कौन सा होगा, z इक्वल टू 0, एक ही पोल है। तो फंक्शन को आपने एक्सपेंड कर देना है, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर ई की पावर 1/z, जेड स्क्वायर एज इट रह गया, इसको एक्सपेंड कर दोगे तो हमारे पास जे आ गया। एक्सपेंड करने के बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो जेड स्क्वायर को। जब जेड स्क्वायर को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आ गया कुछ, जहाँ पर एक जेड कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसके साथ जे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जे टर्म आ गई। तो अब जो रेजिड्यू होता है एफ जेड एट पोल, जहाँ पर पोल हमारे पास है जेड इक्वल टू 0, वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एफ जेड। एफ जेड की एक्सपेंशन में 1/z का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास रेजिड्यू होता है। जहाँ पर हमारे पास 1/z का कोफिशिएंट कितना है 1/3, तो ये आ गया हमारे पास रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 0। तो यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम, कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ रेजिड्यूज़। जहाँ पर एक ही रेजिड्यू और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल ओपन करोगे तो कितना आ गया 1/6। तो जहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट इंटीग्रल ओवर सी ई की पावर -z/z स्क्वायर डी जेड वेयर सी इज द सर्कल मोड जेड इक्वल टू 1/2। ये वाला जो सर्कल दिया गया है इसका सेंटर 0 है और रेडियस कितना है 1/2। इस क्वेश्चन में पोल्स कौन से होंगे, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आती है उसको 0 कर दो, वो पोल्स होते हैं। फंक्शन के डिनोमिनेटर में है जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर को अगर आप 0 पुट करोगे तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी जेड इक्वल टू 0, लेकिन उसका ऑर्डर कितना होगा 2, क्योंकि पावर में कितना है 2। तो पोल्स ऑफ एफ जेड इज जेड इक्वल टू 0 जिसका ऑर्डर कितना है 2। और 2 जो है जेड इक्वल टू 0 जो है वो इस सर्कल के अंदर लाई करता है कि नहीं, जेड इक्वल टू 1/2 के बिल्कुल करता है। तो जे वाला जो पोल है वो सर्कल के लाई विद इन कर रहा है। तो एफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एफ जेड की वैल्यू आएगी देखो ई की पावर -z/z स्क्वायर, ई की पावर जेड की एक्सपेंशन जहाँ पर अप्लाई कर दी हमने 1 -z प्लस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। तो 1/z स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जे टर्म आ गई हमारे पास, जहाँ पर जेड के साथ एक जेड कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जो ये एक्सप्रेशन आ गया है इसमें से आपने 1/z का कोफिशिएंट देखना है कौन सा है। रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एफ जेड। तो 1/z का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास -1। ये देखिए 1/z का जो कोफिशिएंट है वो कितना है -1, तो ये रेजिड्यू आ गया हमारे पास। तो यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम वो क्या होती है, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ रेजिड्यूज़। रेजिड्यू तो जस्ट एक ही है तो वो है -1, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया -2 पाई आयोटा।